एक सिद्धि होती है, उसमें सिद्ध करके वो अंजन आंख में लगा लो तो वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, वो व्यक्ति किसी को दिखाई नहीं पड़ता। ये चोरी करने जाता था तो आंख में अंजन लगा के जाता था। एक दिन वेश्या ने थोड़ी नाराजी दिखाई, रूठ गई, तो अंजन ने पूछा, भाई बात क्या है, तू रूठी क्यों, नाराज क्यों है? बोले, तुम मुझे वो रानी का हार लाकर दो तो मैं तुमसे बात करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। अंजन चोर तो था ही, अंजन विद्या सिद्ध भी थी। ठीक है, अभी लेके आता हूं। पहुंच गया महल में, अंजन लगा के, किसी को दिखाई नहीं पड़ा। रानी का हार निकाला और वहां से लेके चला। हार बहुत कीमती था, हीरा मोती आदि इतने जड़े थे कि वो दूर से चमकते थे। अब अंजन तो नहीं दिख रहा है, मगर वो हार लेके जा रहा है तो वो हार दिख रहा है। अब वो हार दिख रहा है, सिपाही ने देखे तो वो हार के पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया और भागते भागते अंजन भी थक गया। जंगल में पहुंच गए दोनों चोर सिपाही और उसने एक पेड़ के नीचे ले जाके वो हार डाल दिया और स्वयं आगे बढ़ गया, क्योंकि वो सिपाही पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अब वो गया आगे आगे। उसने जंगल में देखा कि एक व्यक्ति जो है, एक सेठ जी छीके पर बैठे हुए हैं। छीका समझ गए ना, पहले छीका होता था, वो ऊपर टांग देते थे तो बिल्ली चूहा आदि दूध आदि नहीं पी पाते थे, पहले फ्रीज नहीं होते थे तो छीका होते थे, उस पर अपने भोजन जो बचाने का सामान होता था वो उस पर रख देते थे तो चूहा बिल्ली से बच जाता था। इसी तरह का बड़ा छीका पेड़ पर टंगा हुआ था और वो जब उसमें एक सेठ जी बैठे थे, नीचे भाले लगे हुए थे और हाथ में सेठ जी के तलवार थी। वो नमोकार मंत्र की विद्या सिद्ध कर रहे थे, लेकिन सेठ जी के मन में थोड़ा कहीं ना कहीं भय था और वो जब नमोकार मंत्र पढ़ते और तलवार से वो छीका काटने का नंबर आता, वहीं रुक जाते। पता नहीं विद्या सिद्ध होगी कि नहीं होगी, पता नहीं देवता आके मुझे झेलेंगे कि नहीं झेलेंगे, पता नहीं मैं मर ना जाऊं। ओ पता नहीं, ये पता नहीं शब्द बहुत अच्छा है कि नहीं है? ये पता नहीं, कोई भी बात में पता नहीं। एक अंग्रेज जो है वो भारत आया, दिल्ली में था, लाल किला देख रहा था। एक व्यक्ति से पूछा, भाई ये किसने बनवाया? बोले पता नहीं। फिर कुतुब मीनार देखने गया, उससे किसी से पूछा, बोले भाई कुतुब मीनार किसने बनवाई? बोले पता नहीं। फिर वो आगरा आया, आगरा में ताजमहल देखा, ताजमहल उसने किसी से पूछा ये किसने बनवाया? बोले पता नहीं। फिर उसने एक व्यक्ति की लाश जा रही थी, उसने किसी से पूछा ये किसकी लाश जा रही है? बोले पता नहीं। बोले ओ हो, ये पता नहीं आदमी कितना अच्छा था इसने लाल किला बनवाया, कुतुब मीनार बनवाई, ताजमहल बनवाया और आज ये मर गया पता नहीं। अब वो पता नहीं का सब मतलब नहीं समझता था। पता नहीं एड्रेस नहीं है पता नहीं मतलब एड्रेस नहीं है, मालूम नहीं है, कई अर्थ निकलते हैं इसके। तो सेठ जी के मन में थोड़ी शंका चल रही थी कि कहीं विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। इधर अंजन आया, उसने सेठ जी से पूछा, सेठ जी क्या कर रहे हो? सेठ जी ने कहा नमोकार मंत्र सिद्ध कर रहा हूं। लेकिन आप ये बार बार रुक क्यों जाते हो बीच में? अरे भाई पता नहीं सिद्ध होगा या नहीं होगा। उसने कहा सेठ जी आप बाहर आओ, मैं सिद्ध करता हूं। सेठ जी को बचपन में नमोकार मंत्र, ललितांग राजकुमार को बचपन में नमोकार मंत्र सिखाया गया था। अंजन बचपन में पूरे धर्म के संस्कारों से संस्कारित था। बीच में ऐसी हवा आई, तूफान आया कि वो उसमें उड़ गया, लेकिन वापस उसे याद आया, हाँ मैंने नमोकार मंत्र पढ़ा था और बहुत शक्तिशाली है। उसे बड़ी श्रद्धा उसकी जागृत हो गई। वो चोर तो बन गया था मगर श्रद्धा खत्म नहीं हुई थी। अब उसने श्रद्धा को मजबूत किया और वो तो थी उसकी। उसने कहा सेठ जी आप हटो, कौन सा मंत्र है? मैं भूल गया हूं, आप मुझे सुनाइए। सेठ जी ने बता दिया, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोए सब शाहुणम, ये मंत्र है। आप बाहर आओ।
सेठ जी वहां से निकल के चले गए। इधर अंजन ने विद्या सिद्ध करना प्रारंभ करी, वो मंत्र भूल गया। अनभ्यास है विषम विद्या। यदि किसी भी चीज का आप अभ्यास ना करो तो कितने भी आप एक्सपर्ट रहे हो भूल जाओगे, आपको फिर वो याद रहने वाला नहीं है। इसीलिए अभ्यास करते रहना चाहिए, उसे बार बार रिवीजन, शास्त्र की भाषा में उसे कहा अनुप्रेक्षा। आप शास्त्र पढ़ते हो, उसे बार बार चिंतन करो उसका। आपने प्रवचन सुने हैं, बार बार उसे दिमाग में घुमाओ, अनुप्रेक्षा इसको कहते हैं। बार बार रिपीट करना, उसका रिवीजन करना, तो वो बनी रहती है दिमाग में और हमारे संस्कारों में भी फिर वो आगे हमारे काम आती है। तो अंजन ने जब नमोकार मंत्र भूल गया, वो अब क्या करे, कैसे सिद्ध करे? उसने कहा आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन परमाणम। मैं ये आड़म ताड़म अरहम ताड़म सिद्धाड़म मैं नहीं जानता हूं कुछ भी, लेकिन सेठ ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, वो बिल्कुल पक्का वही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता संसार में। वही महामंत्र है, वही अपराजित मंत्र है, वही मूल मंत्र है, वही सब कुछ है। और लेके रस्सी काट दी, उसे नमोकार मंत्र की सिद्धि हो गई। और देवता ने जैसे उसने वो चीका काटा, देवताओं ने आके नीचे से उसे विमान में झेल लिया, विमान में बैठ गया। देवताओं ने पूछा अब आपको कहां जाना है? आपने नमोकार मंत्र सिद्ध कर लिया है, हम विद्या सिद्ध हो, आपकी विद्या सिद्ध हो चुकी है, अब आपको कहां जाना बताइए। अंजन ने कहा जिन सेठ ने मुझे ये नमोकार मंत्र दिया है उनके पास ले चलो। देवताओं ने अवधि ज्ञान से जाना कि वो सेठ जी इस समय पर वो मुनिराज के पास में बैठे हुए हैं पहाड़ पर। विमान में लेकर उसे देवता मुनिराज के पास ले गए। वहां जाकर सेठ जी को नमस्कार किया, मुनिराज को नमस्कार किया। मुनिराज ने अंजन को उपदेश दिया और वो चोर मुनि बन गया, वो चोर साधु बन गया, वो चोर कर्मों को काटने के लिए तैयार है। वो चोर अब चोर नहीं रहा, हम आज भी उसे अंजन चोर कहते हैं। वो चोर नहीं है, वो सिद्ध बन चुका है। एक सिद्ध को चोर कहना पाप है। इसीलिए आप कोई चोर भी है, हो सकता है वो परमात्मा कब बन जाए पता नहीं है, किसकी आत्मा हमसे कब आगे बढ़ जाए पता नहीं है। तो इसीलिए आप नमोकार मंत्र पर पूरी श्रद्धा रखें, पूरा विश्वास रखें, पूरी दृढ़ता रखें। और अंदर में एक मन में सपने में भी कोई आफत आ जाए तो नमोकार मंत्र ही निकलना चाहिए और कुछ भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। श्रद्धा से दर्शन करने वाला, श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है रखा जो मंदिर तुमको दे देगा? वरना मंदिर में क्या है रखा जो मंदिर तुमको दे देगा? तो श्रद्धा से ही सब कुछ मिलता है। आपको अपने बेटे पर बड़ा विश्वास है, बड़ी श्रद्धा है, वो टूट जाता है, टूटता कि नहीं टूटता? कई बार एक भाई आए, बोले माता जी आपने कहा था नमोकार मंत्र पढ़ने से आपका काम हो जाएगा, मेरा काम तो हुआ नहीं। मैंने कहा भाई साहब काम ना हो तो श्रद्धा खत्म मत कर लेना, ये सोचना मेरे कर्म ज्यादा हैं, मैंने अंतराय कर्म ज्यादा बांधे हैं, मेरी कर्मों की गठरी ज्यादा बड़ी है। अभी ये नमोकार मंत्र उसे थोड़े तोड़ पाया है, पूरे नहीं तोड़ पाया है। जिस दिन ये पूरे तोड़ देगा उस दिन कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी कर्मों की गठरी ज्यादा बड़ी है, अभी ये नमोकार मंत्र उसे थोड़े तोड़ पाया है, पूरे नहीं तोड़ पाया है। जिस दिन ये पूरे तोड़ देगा उस दिन कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्म करने से यदि फिर भी आफत ना जाए तो ये सोचना मेरे ही कर्म है, धर्म में तो शक्ति है, धर्म कमजोर और धर्म में कमी नहीं आ सकती है, मेरे में कमी आ सकती है लेकिन धर्म में कमी नहीं आ सकती है। बहुत से लोग होते हैं कि जरा सी कोई घटना घटती है, आज से मंदिर नहीं जाएंगे, देखो उनके साथ क्या हो रहा है, आज से हम ऐसा काम नहीं करेंगे, देखो वो कितना धर्म करते थे फिर भी उनके साथ में ऐसा हुआ।
ना, ऐसा मत सोचना। हुआ है तो कोई ना कोई उनका अपना कर्म है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आदमी मंदिर में रह के मंदिर में ही रहता हो, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए नमोकार मंत्र में रहता हो, भक्तांबर पढ़ते हुए भक्तांबर में रहता हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं मगर भाव से नहीं पढ़ रहे हैं, फिर आप कहो कुछ होता नहीं है। भक्तांबर पढ़ते हैं, आदिनाथ भगवान की पूरे भक्तांबर में एक बार भी याद नहीं आती है, फिर आप कहो भक्तांबर से कुछ होता नहीं है। अरे भक्तांबर पढ़ा है, उसमें पूरी प्राण ऊर्जा लगाइए, पूरी प्राण शक्ति लगाइए और फिर पढ़िए। और उसके बाद भी यदि नहीं हो रहा है तो नमोकार मंत्र में कमी नहीं है, कमी मेरे कर्मों की है। बंधुओं, नमोकार मंत्र तो शक्तिशाली है, नमोकार मंत्र तो महान शक्तिशाली है, इसमें कमी नहीं आ सकती, क्योंकि जिसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु जैसी शक्तियां विराजमान हैं, वो मंत्र कमजोर कैसे हो सकता है? वो कमजोर नहीं हो सकता है। हमारे कर्म मजबूत हैं ज्यादा, इसलिए उनका प्रभाव पूरा अभी पड़ नहीं पड़ा, धीरे धीरे। अब एक पत्थर है, एक पत्थर तोड़ने के लिए कहा जाए तो एक बार में नहीं तोड़ पाओगे। एक चोट मारोगे, 2 मारोगे, 3 मारोगे, 4 मारोगे, हो सकता है 100वीं चोट में टूटे। तो आप कहोगे 100वीं चोट ने पत्थर तोड़ा है। 100वीं चोट ने पत्थर नहीं तोड़ा है, 99 चोट ने उसे कमजोर किया है और 100वीं चोट ने उसका अंतिम संस्कार किया है। इसी तरह से नमोकार मंत्र की चोट पड़ती रहेगी तो कभी ना कभी कर्मों का पत्थर टूट जाएगा। एक चोट में टूटने वाला नहीं है, और फिर चोट भी तो आपकी मजबूत होनी चाहिए। आपको चोट मारनी भी तो नहीं आती है, बाहर की चोटें मारनी तो आपको खूब आती है कि किसको क्या कहना है, किसको क्या बोलना है, ये चोट मारनी तो आती है, मगर कर्मों पर कहां और कैसी चोट मारनी है ये नहीं आती है। एक फैक्ट्री चलते चलते बंद हो गई, और जब वो फैक्ट्री बंद हो गई तो सारे मजदूर इकट्ठे हुए, पूरे दिन मेहनत करी, मगर फैक्ट्री चालू नहीं हुई, मशीन चालू नहीं हुई। फिर एक इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर ने सारा मुआयना किया, बोले 10,000 रुपये लूंगा। कितने रुपए लूंगा? 10,000 रुपये। ठीक है, आप फैक्ट्री चालू करें, हमारा तो 25,000 का नुकसान हो गया, आप 10,000 ले लेना, कोई बात नहीं है। बोले एक हथौड़ा लेके आओ। एक हथौड़ा आया, इंजीनियर ने हथौड़ा लिया, अब वो पूरी फैक्ट्री का मुआयना करके एक चोट मारी हथौड़े से, फैक्ट्री चालू हो गई, मशीन चालू हो गई। सारे मजदूर नाराज, ऐसी चोट तो हम ही मार लेंगे, तुम एक चोट मारने के, एक हथौड़ा मारने के 10,000 रुपये मांग रहे हो, ऐसी चोट तो हम ही मार सकते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? एक हथौड़ा मारने में कोई 10,000 रुपये लगते हैं क्या? बोले भाई, हथौड़ा मारने के 10,000 नहीं है, हथौड़ा कहां मारना है इस बात के 10,000 है। ये कर्म कैसे टूटेंगे, ये कर्म कैसे भागेंगे, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है, इस बात के इंजीनियर बनना जरूरी है, तभी ये कर्म टूटेंगे। ये ऐसे सामान्य नहीं टूटेंगे। हमने बहुत सारे इकट्ठे कर रखे, और एक जन्म के कर्म नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों के कर्म इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे एक कढ़ाई है, एक कढ़ाई को भट्टी पर चढ़ाओ, 1 दिन चढ़ाओ, 2 दिन चढ़ाओ, 3 दिन चढ़ाओ, साफ मत करो, 8 दिन चढ़ाओ, 10 दिन चढ़ाओ, 15 दिन, महीना, साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, चढ़ाते रहो, सफाई मत करो उसकी। और फिर उसकी सफाई करने के लिए आपसे कहा जाए तो 1 दिन में सफाई हो जाएगी क्या? नहीं होने वाली ना। जब 1 दिन में वो तुम्हारी कढ़ाई साफ नहीं हो सकती है, तो हमारे इतने जन्मों के कर्म इकट्ठे हो रहे हैं, 1 दिन में साफ कैसे हो जाएंगे? इसके लिए भी बड़ी मेहनत लगेगी। सुबह से शाम तक कर्म इकट्ठा करने के अलावा बताइए करते क्या हैं? प्रतिक्रमण करते हो, प्रायश्चित करते हो, पश्चाताप करते हो, प्रायश्चित की 11 माला नमोकार मंत्र की फेरते हो, कोई उपवास व्रत आदि प्रायश्चित के लिए करते हो? नहीं करते। प्रायश्चित यानी सफाई का तो हम कोई काम करते ही नहीं है, केवल कर्म इकट्ठा करने के काम कर रहे हैं, और उसमें से यदि जरा सा धर्म करने से काम ना हो तो हम धर्म को दोष देते हैं, खुद को दोष नहीं देते हैं।
इसमें हमारा दोष है। जैसे वो कढ़ाई को साफ करने में बहुत समय लग जाएगा और बहुत सामान लग जाएगा, ऐसे ही हमारे कर्मों की सफाई करने में बहुत समय लगेगा और बहुत सारे त्याग, व्रत, उपवास, संयम, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण का सामान लगेगा, तब कहीं ये हमारे कर्म साफ होंगे। ये ऐसे सामान्यतः साफ होने वाले नहीं है। और इसकी प्रथम विधि नमोकार मंत्र से शुरू होती है। शक्ति है नमोकार मंत्र में, उसमें शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन हमारे कर्म, हमारे कर्मों के पहाड़ बहुत सारे हैं, अब उन्हें तोड़ने में टाइम तो लगेगा ना। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है ना? है तो भैया, नमोकार महामंत्र में पंच परमेष्ठी विराजमान है। जो परम पद में स्थित हो उसे कहते परमेष्ठी। किसे कहते परमेष्ठी? जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। और एक शब्द और है ओम। ओम में पंच परमेष्ठी विराजमान है। कैसे? अरिहंत भगवान का आ लिया, आ लिखा, फिर सिद्ध भगवान अशरीरी हैं, उनका आ लिखा, आ प्लस आ बराबर आ, फिर आचार्य का आ लिया, फिर आ प्लस आ बराबर आई होगा, फिर उपाध्याय का ऊ लिया, आ प्लस ऊ बराबर ओ, यहां गुण संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? व्याकरण के हिसाब से गुण संधि हो गई, ओ बन गया, और मुनि का मां ओम बन गया। ओम बन गया ना। जितने दुनिया के मंत्र हैं, सारे मंत्रों के पहले ओम शब्द लिखा जाता है। ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओ कहीं भी आप देख लो, जितने मंत्र हैं सारे मंत्रों में ओम शब्द ही सबसे पहले आता है। बाद में फिर सारे अक्षर आते हैं, जितने बीजाक्षर होते हैं ये बाद में आते हैं। कुछ लोग आते बोले माता जी आपने बताया था ओम शब्द में पंच परमेष्ठी विराजमान है, तो हम ओम की माला फेल लें। मैंने कहा हे भगवान, ऐसा करना, तुम ना भोजन मत किया करो, नाश्ते से काम चला लिया करो। बोले क्यों? मैंने कहा तुम पंच परमेष्ठी ओम में विराजमान है, तुम ओम से काम चला रहे तो नाश्ते से भी काम चला लो। नहीं नहीं, भोजन तो करना पड़ेगा। मैंने कहा जब भोजन करना पड़ेगा तो नमोकार मंत्र भी पूरा पढ़ना पड़ेगा।